लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करके बैठे चीन के ऊपर कुदरती मार पड़ी है। सैटेलाइट की ताज़ा तस्वीरों के हवाले से मीडिया में चर्चा है कि गलवान नदी के किनारे कब्जे के लिए चीन ने जो निर्माण किए थे वो गलवान की प्रचंड धारा की भेंट चढ़ गए हैं। 22 और 25 जून की 2 तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि गलवान के किनारे चीनियों का बड़ा नुकसान हुआ है। लद्दाख के जिस पूर्वी हिस्से गलवान की घाटी में चीनियों का प्रपंच जारी है, वहां की जमीनी तस्वीरें तो मिलना मुश्किल है, लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर चीन के सैनिकों की साजिश का अनुमान लगाया जा रहा है। प्लैनेट लैब और मैक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से अब दावा किया जा रहा है कि गलवान नदी की प्रचंड धारा ने चीन के सारे मंसूबे बहा डाले हैं। गलवान घाटी में एक पहाड़ी घुमाव पर नदी के किनारे की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। यहाँ कैसे धीरे धीरे चीन ने निर्माण किया, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन अब आप इन 2 तस्वीरों के बीच का फर्क आसानी से समझ सकते हैं। स्क्रीन की बाईं ओर 22 जून की तस्वीर है, जिसमें आप गलवान नदी के घुमाव वाले हिस्से के किनारे कई टेंट और निर्माण देख रहे हैं। यहाँ नदी के किनारे पानी की धारा को रोकने के लिए पत्थर की दीवार भी बनाई गई। लेकिन अगर आप 25 जून की तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ ना तो गुलाबी टेंट दिख रहे हैं और ना ही नदी के किनारे पत्थरों की दीवार दिख रही है। 22 जून के मुकाबले यहाँ निर्माण भी कम है और कुछ ब्लैक तिरपाल से ढके स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गलवान नदी की घाटी में इतना पानी आया कि नदी के किनारे बने चीनी निर्माण से लेकर नदी के आर पार बनाए जा रहे निर्माण सब कुछ बह गए। नतीजा ये हुआ कि चीनी सैनिकों के आधे साजो सामान तो नदी के किनारे पर रह गए और आधी मशीनें और टेंट दूसरे किनारे पर हो गए। इस हिसाब से अगर 3 तस्वीरों को देखा जाए, जिसमें एक तस्वीर 16 जून की है, दूसरी 22 जून की और तीसरी 25 जून की, तो जो हालत 15 जून को भारतीय जवानों ने चीनियों को खदेड़ने के लिए की थी, तकरीबन उसी हालत में चीनी सैनिकों के टेंट और निर्माण फिर पहुंच गए हैं। हालांकि चीनी सैनिकों ने अभी भी इलाका खाली नहीं किया है और कुछ हद तक चीनी निर्माण अभी भी नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर माना जा रहा है कि गलवान की बाढ़ के कारण भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास के तटबंध और कुछ सुरक्षात्मक निर्माण को भी नुकसान पहुंचा है। टीम न्यूज़ नेशन।